दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू बैच में एडमिशन लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम बाल विकास के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि बाल विकास होता क्या है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कुछ प्रश्नों के जवाब यहाँ पे आपको बताएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो जो बाल विकास का अर्थ है वह अभी मैंने आपसे पूछा, कमेंट करके आपने बताया भी होगा। तो बाल विकास का जो अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं का विकास ही बाल विकास का अर्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है ये आप कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब होगा। ठीक है, विकास जो है वह कभी भी हो सकता है। वृद्धि रुक जाती है। जो वृद्धि है, वृद्धि और विकास में यही तो अंतर है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं रही, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि वृद्धि का संबंध है। वृद्धि का संबंध किससे है। तो वृद्धि का जो संबंध है वह हमारे परिणात्मक परिवर्तन से है। परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विकास का क्रम होता है। विकास का क्रम कैसा होता है ये आपको बताना है। तो विकास का क्रम एक निश्चित होता है। एक निश्चित क्रम में विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम कि शिशु का पहला शिक्षक कौन होता है। जब शिशु जो छोटा बच्चा होता है उसका जो पहला जो शिक्षक होता है उसका परिवार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। परिवार से ही हमें सीखने को मिलता है। बाल विकास का मुख्य रूप से प्रभावित होता है। बाल विकास मुख्य रूप से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है। तो सबसे पहले याद रखना, वंशानुक्रम और वातावरण जैसा मिलेगा हमारा विकास वैसा ही होगा। वातावरण से ही हमारा विकास प्रभावित होगा और वृद्धि भी होगा। आगे बढ़ते हैं कि जिन प्याजे जो थे, जिन प्याजे किससे संबंधित थे ये आपको बताना। तो जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक, जहां पे भी संज्ञानात्मक विकास दिख जाए, संज्ञानात्मक शब्द आपको ये शब्द दिख जाए, आप तुरंत जिन प्याजे के नाम याद रखिएगा। ठीक है, जिन प्याजे का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि प्याजे के अनुसार पहला चरण है कौन सा। इसमें पहला चरण है तो प्याजे ने 4 चरण दिया था। ठीक है, इसमें उन्होंने सबसे पहला जो चरण दिया था वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। वो संवेदी गंत्यात्मक दिया था। ठीक है, ये नहीं होगा, ये बी वाला सही होगा आपका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सीखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखना आखिर है क्या। तो सीखना का मतलब ही होता है अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन। जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में नित्य नए नए परिवर्तन होते हैं, नई नई चीजें ऐड होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है। सबसे अधिक अनुभव से प्रभावित होता है। ठीक ना, अनुभव से अधिक प्रभावी होता है। आगे बढ़ते हैं कि विकास की दिशा कैसी होती है। विकास की दिशा आपको बताना है। जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की होता है। पहले आपका सिर का निर्माण होगा, फिर आपके छोटे छोटे अंगों के निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो विकास इस अवस्था में होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि बालक के समाजीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है। समाजीकरण का जो प्रमुख, जो समाज है उसका जो पहला जो कारण होता है, प्रमुख माध्यम जो होता है वो परिवार ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आईक्यू लेवल का संबंध किससे है। आईक्यू लेवल, इसको हम कहते हैं बुद्धि लब्धता। ठीक है ना, ये बुद्धि मापन का सूत्र होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बुद्धि से। आईक्यू लेवल का संबंध हमेशा हमारे बुद्धि से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सीखने का
सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? तो सीखने का सबसे अच्छा जो वातावरण माना गया है वह है प्रेरणादायक, जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है, जहाँ से हम मोटिवेट होते हैं। इस पर्यावरण में अगर आप रहेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से सीखने का समझ आएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि बालक सबसे पहले किस भाषा को सीखता है? कोई बालक है तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा को ही सीखेगा, ठीक है, अपनी मातृभाषा को ही सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विकास का कौन सा सिद्धांत है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? तो विकास का जो सबसे सही सिद्धांत माना गया है वह है विकास निरंतर चलता रहता है। अभी आपको बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ये भ्रूण से लेके मृत्यु तक, है ना, ये चलता रहता है। जैसे ही बच्चे जैसे ही भ्रूण बनना तैयार होता है वहीं से विकास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ आपको बताना है। तो अधिगम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कराता है? जहां पे परिवर्तन शब्द दिख जाए तो अधिगम का अर्थ ही होता है परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेरणा का कार्य क्या होता है? प्रेरणा प्रेरणा क्यों दी जाती है? तो सीखने की इच्छा को बढ़ाना। अगर प्रेरणा से क्या होता है, हमारी जो सीखने की इच्छा होती है उसमें बढ़ोतरी होता है और सीखने की इच्छा बढ़ती है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो होता है संतुलित विकास ही आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अनुकरण अनुकरण का सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? अनुकरण सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? अनुकरण मतलब होता है नकल करना, देखकर सीखना या फिर नकल करके सीखना। तो सबसे ज्यादा बच्चे बाल अवस्था में जो होते हैं अनुकरण का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आप उनके साथ जैसा जो देखेंगे वही वो सीख लेते हैं, बाल अवस्था में यही उनका काम होता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि सीखने की सबसे सरल नियम किसने दिया था? जो सबसे सरल नियम था वह थार्नडाइक ने दिया था। अब कभी कभी पूछ देता है कि थार्नडाइक ने किस पे खोज किया था, तो ये भी बता देना है। तो थार्नडाइक ने बिल्ली पे खोज किया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहे हो, क्वेश्चन वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। बाल विकास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? कौन से हैं जिनके लिए सबसे अधिक आवश्यक है? तो याद रखिएगा, चाहे वो शिक्षक हो या फिर अभिभावक हो, उन दोनों के लिए बाल विकास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बालक का मानसिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? जो बालक का मानसिक विकास होता है वह सोचने की क्षमता से जुड़ा हुआ। सोचने की क्षमता ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है सर्वांगीण विकास। हम लोग क्या सोचते हैं? परीक्षा पास करना, ये हमारा उद्देश्य है, नौकरी मिल जाए, अंक बढ़ जाए, तो ये सरासर गलत है। हमारा ध्यान सर्वांगीण विकास पे होना चाहिए शिक्षा का मतलब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, रुचि होना। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर सीखने की, इस क्वेश्चन को जानने की रुचि, इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा से संबंधित है? तो विकास का भाषिक विकास जो होता है, जो हमारी भाषा से रिलेटेड जितने भी विकास होते हैं वो हमारे इसी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि खेल का बाल विकास में क्या महत्व है? खेल का तो बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि खेल खेल में हमें सीखने का प्रभावी माध्यम है और इससे हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि बालक की पहली सामाजिक संस्था कौन सी होती है? तो परिवार होता है। परिवार से हम समाज के बारे में, परिवार ही हमारा पहला शिक्षक होते हैं, परिवार से हमें पहली पाठशाला भी होता है। इस तरह क्वेश्चन आए तो परिवार को टिक लगा देना है। अगला जो प्रश्न है अच्छे शिक्षक की क्या पहचान होती है? तो जो अच्छा शिक्षक होता है
वो बालक को समझना, बालक को समझकर, बालक को समझाकर पढ़ाई करना, न कि उसको डांटना, मारना, डराना, ये सब उसके अच्छे गुण नहीं माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि जो हम डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड में बाल विकास विषय का मुख्य उद्देश्य क्या, कि डीएलएड में बाल विकास क्यों पढ़ाया जाता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बालक को समझकर प्रभावी शिक्षण करना, इसलिए डीएलएड में ये बाल विकास का सब्जेक्ट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।